नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, इस बार भी हमें 0238 गन्ने की ही बहुत ज़्यादा बुआई करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी कोई बहुत अच्छा एक तो बीज नहीं मिला और कहीं ना कहीं किसानों के मन में बसा हुआ है 0238। अगर इसको रोगों से बचा लिया जाए तो अभी भी इसकी टक्कर में कोई भी बीज नहीं टिकता, ये बिल्कुल सच है। किसान भाइयों, ये भी सच है कि अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें और सही समय पे सही ट्रीटमेंट करें तो किसान भाइयों इसको बिल्कुल चलाया जा सकता है। इस बार भी कई मेरे किसान साथियों ने सही समय पे सही दवाओं का इस्तेमाल करके, सही तरीके का इस्तेमाल करके अपना 0238 गन्ना बचाया और इस बार भी 90-100 तक भी आसानी से गन्ना 0238 निकल रहा है उनका। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, मैं ये स्पेशल वीडियो 0238 के प्रबंधन के बारे में ही बना रहा हूँ कि इसको बुआई से लेके कटाई तक हमें कैसे बचाना है, कैसे बहुत कम खर्च में हम इसको बचा सकते हैं और बचा सकते हैं नहीं। किसान भाइयों, जो भी मैं आपको इसमें दवाई बताऊंगा, जो भी तरीका बताऊंगा, किसान भाइयों आप उसमें ये भी आकलन करके देखना कि इसमें कितना खर्च आता है। क्योंकि कई मेरे किसान भाई कहते हैं कि भाई अगर हम 4 स्प्रे लगाएं या 5 स्प्रे गन्ने में लगाएंगे या 6 स्प्रे गन्ने में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा। आप इसमें खर्च का भी आकलन खुद करके देखना कि कितना खर्च प्रति एकड़ आपको पड़ने वाला है। किसान भाइयों, पेडी गन्ने से शुरू करूँगा, आप इस वीडियो को पूरा देखना। निश्चित रूप से आपका पेडी गन्ना भी बचेगा और पौधे गन्ने में तो बिल्कुल रोग आएगा ही नहीं। किसान भाइयों, आप सब देख रहे होंगे, अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा हो, अभी भी आपके खेतों में सफ़ेद तितली उड़ती हुई दिखाई देगी, छोटी छोटी, जो टॉप बोरर का सबसे बड़ा कारण है। किसान भाइयों, मैं कई सारी वीडियो में बता रहा हूँ किसान भाइयों को कि अगर किसी किसान भाई ने अभी से ही अपने पेडी गन्ने का प्रबंधन स्टार्ट नहीं करा तो आने वाले 15 से 20 दिनों में ही उनके सारे पेडी गन्ने में सुंडी लगेगी। और आपने पिछले वर्ष भी देखा कि लगने के बाद आपने उस पर कोई भी दवाई कर ली, लेकिन सुंडी ने अपना जो चक्र है वो पूरा करके ही वो समाप्त हुई, किसी भी दवाई से नहीं मरी। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, ये जो पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको पकड़ के देखिए। निश्चित रूप से पिछले वर्ष भी सारा गन्ना हमने बचा दिया बहुत सारे किसानों का, और इस बार भी कोई दिक्कत गन्ने में नहीं आएगी। मैं कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे पहले शुरुआत में इस दवाई से कर रहा हूँ किसान भाइयों, इसके बेहतरीन परिणाम है। किसान भाइयों, ये जो दवाई आप देख रहे हैं ये क्लैंट्रेनिलीप्रोल साल्ट है, जो कोरोजन के अंदर आता है 18.5%। कोरोजन से, इस क्लैंट्रेनिलीप्रोल साल्ट से किसानों ने बहुत लंबे समय तक बहुत लाभ उठाया, लेकिन क्योंकि अब 0238 में बहुत ज़्यादा रोग बढ़ते जा रहे हैं, अगर दवाई का स्तर कभी भी कम होता है तो गन्ना बिगड़ जाता है। इसीलिए इस दवाई का इस्तेमाल हमें कई बार करना पड़ सकता है। पिछले वर्ष भी मैंने इस क्लैंट्रेनिलीप्रोल साल्ट का इस्तेमाल कई किसानों को कई बार करवाया और उनका गन्ना बच गया। अब वो किस प्रकार करना और कैसे आपका खर्च भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोजन, ये क्लैंट्रेनिलीप्रोल साल्ट अगर हम बाजार से लाते हैं तो 1800 से 1900 रुपये में हमें केवल 5 बीघे की दवाई मिलती है। किसान भाइयों, ये जो आप दवाई देख रहे हैं ये 4000 रुपये में 1 लीटर मिलता है साल्ट। इसमें पूरे 18.5% क्लैंट्रेनिलीप्रोल साल्ट ही है जो कोरोजन के अंदर आता है। पेडी गन्ना जिसका भी मतलब पौधा गन्ना कट चुका है वो मेरा किसान भाई इसको 200 ml, मात्रा 150 ही लगती है, लेकिन मैं 200 ml इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा मकसद है पेडी गन्ने को बचाना। किसान भाइयों, 200 ml आप पानी में चला दो, खाद में मिला के डाल दो। सबसे पहले इसको ज़मीन में चला दो। उसके 1 महीने बाद, हालांकि 1.5 महीने तक कोई भी कीट नहीं आएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा रोग आने से पहले हमें ट्रीटमेंट करना। हमने अगर 200 ml भी चलाया तो केवल 800 रुपये का ही हमारा खर्च होगा पेडी गन्ने में। उसके बाद कुछ नहीं मिलाना इसके साथ पहली बार में। उसके बाद आपको 1 महीने बाद स्प्रे अपनी शुरू करनी है। जब आपकी पेडी 1-1.5 महीने की हो जाएगी, उसमें इतना बड़ा गन्ना पौधा हो जाएगा कि आप उस पर स्प्रे लगा सकें। एक बार इस दवाई के साथ आप थायोमेथोक्सम जो 30 FS आती है वो मिला के लगा दो स्प्रे में, यानी कि वो लेनी है आपको थायोमेथोक्सम 250 ml और ये लेनी है 150 ml। आप स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों। उसके 1 महीने बाद आप इसके साथ एक बार लेमडा मिला के स्प्रे कर दीजिए। उसके 1 महीने बाद इसके साथ आप फिप्रोनिल मिला के स्प्रे कर दीजिए। किसान साथियों, ये 3 स्प्रे अगर आप महीने के स्तर पे लगाएंगे, सिर्फ 400 रुपये का खर्चा है 150 ml दवाई का। किसान भाइयों, आप 400-500 रुपये आप इसको
महीने वाइज स्प्रे करते रहना किसान भाइयों, आपके गन्ने में कोई भी रोग नहीं आएगा। और बरसात के सीजन पे जब हम फर्टेरा डाला करते थे उस समय पे अगर आप इसको फिर से 150 ml केवल अपने पौधे गन्ने में भी और पेडी गन्ने में भी जमीन में चला देंगे तो किसान भाइयों बिल्कुल भी कोई रोग आपके गन्ने में नहीं आएगा। किसान भाइयों, अब आप ये भी कहेंगे कि भाई हम इस साल्ट का इस्तेमाल इतनी बार क्यों करें। किसान भाइयों, यही एक ऐसा साल्ट है जो सभी अच्छी दवाइयों में है। वर्टिगो के अंदर, फर्टेरा के अंदर, एम्प्लीगो के अंदर, वॉल्यूम फ्लेक्सी के अंदर और भी न जाने कितनी सारी ऐसी दवाइयां हैं जो महंगी महंगी आपको बाजार में मिलेगी और जिनके अंदर यही साल्ट है। आप इसका इस्तेमाल किसी भी हल्के कीटनाशक के साथ 100 ml भी करते रहेंगे किसान भाइयों स्प्रे में, तो आपके गन्ने में कोई भी रोग नहीं आएगा। किसान भाइयों, बाजार से अगर हम 100 ml भी दवाई लाते हैं, एम्प्लीगो, वॉल्यूम फ्लेक्सी या कुछ भी, वो हमें बहुत ज़्यादा रेट में मिलती है, इसीलिए इस साल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा किसान नहीं कर सकता। किसान साथियों, आप इसका इस्तेमाल एक बार करके देखिए। आप किसी भी कीटनाशक के साथ इसको 100 ml प्रति एकड़ भी लगाते रहेंगे तो भी आपके गन्ने में कोई रोग बिल्कुल भी नहीं आएगा। किसान भाइयों, पेडी गन्ने में भी यही करना और पौधे गन्ने में आप बुआई के समय कोई भी एक कीटनाशक हल्का इस्तेमाल करिए। जैसे ही आपका गन्ना जम के आ जाता है 30वें दिन, 25वें दिन जब भी आप पहला पानी देंगे 150 ml इस दवाई की खाली इसकी ड्रिंचिंग कर दीजिए। केवल 600 रुपये का खर्च है। आपकी कोरोजन या मैं यूँ कहूँ कि क्लैंट्रानिलीप्रोल साल्ट आपके खेत में लग जाएगा। 1-1.5 महीने बाद आप 1.5 महीने तक पौधे गन्ने को रोक सकते हैं। पेडी को ही मैंने 1 महीना बताया, पौधे गन्ने में कोई दिक्कत 1.5 महीने तक नहीं आएगी। उसमें भी जब स्प्रे लगने लायक आपका गन्ना हो जाएगा, एक हल्के कीटनाशक के साथ जो आपको 400 से 500 रुपये में बाजार में मिल जाए, आधा लीटर वो लीजिए और उसके साथ 100 ml इसको स्प्रे में इस्तेमाल करते रहना। किसान भाइयों, पिछले वर्ष सिर्फ 3 स्प्रे हमने लगाई, 3 से 4, उसी में ही गन्ना बच गया सारा। अगर आप इसकी 4 स्प्रे भी कर देंगे इस तरीके से तो मुझे पूरा विश्वास है 4 से 5 स्प्रे में ही आपका गन्ना पूर्ण रूप से बच जाएगा और आपको महंगा भी नहीं पड़ेगा। ये दवाई कम से कम 30 बीघे में लग जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। वीडियो के ऊपर जो नंबर दिया गया है उस पर केवल व्हाट्सएप चलता है, उस पर कॉलिंग नहीं होगी। आप अपना एड्रेस भेजो, जिसको मंगानी है कृपया वही भेजो। और किसान साथियों, अगर आप दूर के हैं तो मैं कुरियर से भेज दूंगा और अगर आप खुद लेने आना चाहते हैं तो बुढ़ाने का एड्रेस आप व्हाट्सएप पे मांग लेना। किसान भाइयों, आपको 0238 गन्ने से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि गन्ना खराब होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप पिछले वर्ष देख लो या उससे पिछले वर्ष भी देख लो, गन्ना खराब हुआ कब? ना तो जमाव में कोई कमी, ना ही हमारे क्षेत्र में रेड रोट है इसमें कि भाई खड़े के खड़े खेत सूख रहे हैं, ना ही इसमें कोई ऐसी दिक्कत है कि भाई ऊपर जाने के बाद इसमें कोई ऐसी बीमारी आ गई जो लाइलाज है या इसमें अपने आप आनी है, ऐसा नहीं है। किसान साथियों, गन्ना खराब होता है बरसात के समय पे शुरू होता है जब उसमें फंगस और केवल टॉप बोरर से आता है। टॉप बोरर को रोकने के लिए ये मैंने आपको रामबाण तरीका बता दिया। एक हल्का कीटनाशक और ये क्लैंट्रानिलीप्रोल साल्ट का स्प्रे लगाते रहना। और किसान भाइयों, फंगस के लिए एक स्प्रे छोड़ के अगली स्प्रे में कोई भी एक फंजीसाइड इनके साथ आप इस्तेमाल करते रहना। कोई भी दिक्कत गन्ने में नहीं आएगी किसान साथियों, बिल्कुल भी डरने की या ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई 0238 तो खराब होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने का किसान भाइयों। अगर आप समय पे दवाई लगाते रहेंगे और इस दवाई का आप इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। धन्यवाद।